तफ़क्कहू फ़िल हलाल वल हराम व इल्ला अंतुम आराम। आसूं फरमाते हैं कि हलाल हराम को समझो वगरना तुम गैर मुअज़्ज़ब हो जाओगे। अब यहाँ पे एक फरमान सुने मौला कायनात मौला अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम कलाम। मौला अमीर फरमाते इज़ा अर्ज़लल्लाहु, काबिल तवज्जो बात है, इज़ा अर्ज़लल्लाहु अब्दन हज़र अलैहिल इल्म। क्या मतलब? मौला अली फरमाते अल्लाह जिस बंदे को जलील करना चाहता है, अल्लाह जिस बंदे को जलील करना चाहता है ना, उसे इल्म और दानिश से महरूम कर देता है, उसे इल्म और दानिश से महरूम। अल्लाह जिसको, आपके मौला अमीर फरमाते हैं, अल्लाह जिसको जलील करना चाहता है ना, अल्लाह उसको इल्म और दानिश से महरूम कर देता है। अब ये बात इसको सुने और फिर दो आयतें और जरा सूरह आराफ की दो आयतें सुन लेना और फिर इस बात पे आपको अंदाजा होगा कि मौला अली को इल्म से कितनी मोहब्बत थी। और फिर आज हम क्या कर रहे हैं? अपना फैसला, इंसान अपना फैसला खुद कर सकता है। मौला ने ये फरमाया कि अल्लाह जिसको जलील करना चाहता है ना, जिसको रुस्वा करना चाहता है ना, अल्लाह उससे इल्म महरूम कर देता है। और दूसरा पहलू भी सुन लें, ये भी हदीस है मौला अमीर के बारे में। मौला अमीर फरमाते हैं अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है, अल्लाह जिसके साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह जिसके साथ उल्फत करता है, अल्लाह उसके दिल में अपने इल्म की मोहब्बत डाल देता है, इलाही इल्म की मोहब्बत डाल। अच्छा, आप जरा कुरान आप पढ़ते रहते हैं, मैं कहता हूँ पूरा वीक कुरान पढ़ते हैं, ताकि ये बातें इसलिए हम अर्ज कर रहे हैं आपकी खिदमत में, ताकि आपके कुरान पढ़ने में और खुशबू वजू हो। कुरान पढ़ने के आदाब क्या है जरा सुनना। सूरह आराफ है और आयत नंबर है 204। हमारे जब कुरान पढ़ा जाता है हम क्या करते हैं? कुरान क्या कहता है जब कुरान पढ़ा जाए कि तुम करो क्या, और फिर खुद फैसला करो कि हमारे यहाँ कुरान कितना पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ मेयार क्या है कि भाई मिंबर पे कौन आए, हमारे यहाँ मेयार क्या है कि मेराब पे कौन आए। हमारे यहाँ कोई मेयार नहीं है। अब जरा कुरान आपको जो मेयार बताता है उसको सुनना। कुरान कहता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये लअल्लकुम पे बड़ी तवज्जो करें। जैसे आपने कहा कि रोजा रखो इसलिए कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम क्या हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तवज्जो आपकी मेरी तरफ, मैं दोबारा आयत पढ़ूं ताकि आपकी याद जब सुनेंगे तो फिर हर बंदा आपस में बातें छोड़ देगा, सारी तवज्जो आपकी मेरी तरफ होगी। फिर कुरान क्या कहता है जरा सुनना। कुरान के दवा इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो पूरी तवज्जो के साथ सुना करो। ये कुरान कह रहा है जब कुरान पढ़ा जाए तो पूरी तवज्जो के साथ सुना करो। और वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, तो पूरी तवज्जो के साथ सुना करो, खामोश रहा करो, शायद कि तुम पर अल्लाह रहम कर दे। अल्लाह अकबर। ये देखिए ना, ये हमारे कितनी बदबख्ती है, नहीं तवज्जो होती हमारी ना। पहली बदबख्ती हमारी बेड लग गया है कि हमारे यहाँ मजलिस में कुरान कम पढ़ा जाता है, एक बात। और कुरान पढ़ा जाए सुनता कोई नहीं है, और अगर पढ़ा जाए तो लोग उठ के जाना शुरू कर देते हैं। अब फिर कुरान अल्लाह को आपको कह वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो पूरी तवज्जो के साथ सुना करो और खामोश रहा करो, खामोश रहा करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। अल्लाह तुम पर क्या करे? रहम करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर रहम हो तो कुरान तवज्जो से सुना करो। क्या मतलब? यहाँ पे एक और बात काबिल तवज्जो बात देखिए, हमारे सामने आ जाए, मैं कहता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ अली खामनई साहब का ये फतवा है, मैं कहता हूँ मेरे फलां उस्ताद का ये फतवा है, मैं कान लगा के बात को सुनता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे वालिद साहब ने ये कहा, मैं कान लगा के बात सुनता हूँ। आपके वालिद साहब कहते हैं मेरी बात तवज्जो से सुनना, आप तवज्जो से सुनते हैं। लेकिन तवज्जो क्यों हम नहीं करते कि कुरान किसके कल्ब पे आया? रसूलुल्लाह के कल्ब पे आया। कुरान नाज़िल किसने किया? अल्लाह ने किया। तो आपसे अल्लाह बात करना चाहता है। नहजुल बलागा में मौला अमीर फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो ना अल्लाह तुमसे बात करे तो कहा नमाज पढ़ा करो, और अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान की तिलावत किया करो। तो कहा जब कुरान पढ़ो इसको सुनो, अल्लाह तवज्जो से सुनो ताकि अल्लाह तुम पे रहम करे। वज़कुर रब्बका फी नफ्सिक,
اے رسول اپنے رب کو اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کہتے ہیں کہ صبح و شام قرآن کو پڑھو، دھیمی آواز میں قرآن کو پڑھو، آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھو، سمجھ سمجھ کے قرآن کو پڑھو تاکہ اللہ کی ذات تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ رحم کرے۔ لیکن اگلی بات جو بہت قابل توجہ بات ہے، اس کو دھیمی آواز سے پڑھو، اس کو توجہ سے پڑھو، اس پہ غور و فکر کر کے پڑھو۔ اگر تم غور و فکر نہیں کرتے تو آپ یعنی قرآن کہتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارا شمار غافلین میں سے ہو جائے۔ تمہارا شمار کس میں سے ہو جائے؟ غافلین میں سے ہو جائے۔ میری دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔